जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इस आयत में दाऊद परमेश्वर के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल करता है। रूपक अलंकार या अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए वो कहता है यहोवा चट्टान है, यहोवा गढ़ है, छुड़ाने वाला है। फिर से वह उसी आयत में कहता वह चट्टान है और उसका वह शरणागत है, वह उसका ढाल, मुक्ति का सींग और ऊंचा गढ़। ये सब शब्दों का प्रयोग जो परमेश्वर के लिए दाऊद कर रहा है, इन सब शब्दों में गंभीर बातें, आत्मिक सत्य छिपे हुए हैं। और यहां सब हम एक मूल बात को समझ सकते हैं, वो यह है कि दाऊद का परमेश्वर के साथ कितना करीबी संबंध था। परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो वाचा बांधा है, दाऊद उस सच्चाई को कभी भूल नहीं सकता। और उस वाचा को पकड़े हुए जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया, वह परमेश्वर जो कभी मुकर नहीं सकता। उसके आधार पर वह परमेश्वर के साथ के उस घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है और कहता भी है। वो कहता है यहोवा मेरी चट्टान। और ये चट्टान शब्द इसी भजन में और भी इस्तेमाल किया गया। जब हम इसके 31वीं आयत में आते हैं, वहां पर फिर हम उस शब्द का प्रयोग देखते हैं। वहां पर दाऊद कहता है यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है। उसके बाद हम 46वीं आयत में आते, वहां फिर वह कहता है यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मूल भाषा में पहली आयत में जो चट्टान शब्द का प्रयोग किया गया, 31 और 46वीं आयत में जो शब्द का प्रयोग किया गया मूल भाषा में, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। पहली आयत में जो चट्टान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे गगनचुंबी, बहुत ही ऊंची या बुलंद। इस प्रकार के अर्थ को हम मूल भाषा से समझ सकते हैं। 31 और 46वीं आयत में जो शब्द का प्रयोग है मूल भाषा में, वहां पर उसका अर्थ है खड़ी चट्टान या सीधी चट्टान, जो बहुत ही स्ट्रेट है। परंतु ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ मेल खाती है। और ये दोनों शब्द का प्रयोग पुराने नियम में हम देखते हैं, जहां पर निर्गमन के पुस्तक और गिनती के पुस्तक में ये दोनों शब्दों का प्रयोग है। परंतु दोनों उस चट्टान को दर्शाता है जिसमें से पानी बह निकला। पहली आयत में जो शब्द का प्रयोग है वही शब्द गिनती की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 8वीं आयत में देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी पानी के लिए। और वहां पर कहता उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यह शब्द का प्रयोग यहां पर चट्टान शब्द जो किया गया है, वो उस पहली आयत में जो चट्टान शब्द का प्रयोग किया गया है देखते हैं, जिसका अर्थ है गगनचुंबी या बुलंद, बहुत ही ऊंचा। परंतु निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में सबसे पहली बार जब चट्टान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो भजन संहिता 18 के 31 और 46 आयत में जो शब्द का प्रयोग है उसको देखते हैं। वहां पर भी इजराइल को पानी प्रदान करने के विषय में देखते हैं। क्या लिखा है वहां पर? 17 का 6,
देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तो वह पानी देने वाला चट्टान, वह चट्टान जिसमें से पानी बह निकला। और जब हम नए नियम में आते हैं, हम उस चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 4 आयत में वहां पर लिखा है, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो यीशु मसीह जो चट्टान है, वह जो स्थिरता को दर्शाता है, जो सामर्थ को दर्शाता है, जो न हिलने वाले को दर्शाता है। और उसी चट्टान के बारे में यीशु मसीह 16वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो वार्तालाप होता है, वहां पर यीशु मसीह कहता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं, 18वीं आयत, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो इस पत्थर जो चट्टान है और उस चट्टान की मजबूती के बारे में, जहां पर अधोलोक की कुंजियां या फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगी, परमेश्वर की मंडली जिस पर कोई सामर्थ प्रबल ना होगी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में आते हैं, वहां पर हम उस बुद्धिमान मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, उसके समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाया, मत्ती 7:24। तो मेरे प्यारों, चट्टान जो है, दाऊद के शब्दों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि चट्टान स्थिरता को दर्शाता है और मजबूती को दर्शाता है। और वो कहता है परमेश्वर मेरे लिए उस प्रकार है। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर हमारे लिए वैसा है। क्या आप अपने जीवन के नेव को उस चट्टान पर खड़ा किए हैं? आप स्थिर रहेंगे। परमेश्वर उसके लिए मदद और सहायता करे। इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।